हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल में अड्डा स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी आपकी पढ़ाई। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023-24 नोटिफिकेशन के बारे में। आज है 24 तारीख और आज नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आने वाला है और आज किसी भी वक्त एसएससी अपना नोटिफिकेशन 2024 का जारी कर सकती है। तो आप लोग एसएससी का फॉर्म भरने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना और हम एक वीडियो बनाएंगे किस प्रकार फॉर्म भरना है, तो वो भी ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपके कट ऑफ और पूरी जानकारी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो आपको दिख रहा है कितनी आएगी, इसी से रिलेटेड सब आएगा। और हाइट चेस्ट सभी इसमें बताएंगे, किसको कितना चाहिए, मेल के लिए कितना हाइट चाहिए, फीमेल के लिए कितनी हाइट चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। और सिलेबस इसका क्या होता है, फॉर्म फीस कितनी लगेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना। चलो अब हम देखते हैं, ये आपको हम नोटिफिकेशन में दिखाएंगे जो कि पिछले साल 2022 का नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन निकालते हैं और इसे देखते रहिए हमारा चैनल। इस वीडियो को पूरी देख के जाइएगा, आपको पूरा संपूर्ण जानकारी पूरी जानकारी इसमें आपको देंगे। इसके बाद आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं फॉर्म को जो नोटिफिकेशन 2022 में आया था। ये है आपका नोटिफिकेशन एसएससी जीडी, ये देखिए लिखा हुआ है इस पे नोटिस के नीचे। ये आपका 2022 में ये नोटिफिकेशन आया था, 27/10/2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था और इसका पेपर जनवरी 2023 में करा लिया गया था। इसी में से आपको सभी चीज़ें हम बताएंगे, क्या चीज़ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना दौड़ चाहिए, सभी चीज़ें। तो देखते हैं, आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ये देखते हैं इसमें ये सब आपका जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड ये सब चीज़ें दी हुई है, कितनी वैकेंसी आई थी। तो बीएसएफ में 1405 वैकेंसी आई थी उनके एसटी के लिए, ऐसे ही सभी के लिए दिया हुआ है। 661 आई थी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले करके देख भी सकते हैं कितना किस में आई थी। टोटल वैकेंसी 24,359 आई थी पिछले साल। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या है। तो देखिए इसमें एज आपका चाहिए होता है 18 साल से 23 साल तक, और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 5 साल का छूट मिलता है और OBC वाले स्टूडेंट्स को 3 साल का छूट मिलता है। यानी OBC के स्टूडेंट 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST के स्टूडेंट 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जनरल स्टूडेंट 18 से 23 साल की एज होगा तभी वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। और अदर जो भी कैटेगरी है उन्हें अलग से रिलैक्सेशन जो भी है उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। आज आपका ओरिजिनल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 5-6 बजे शाम तक। अभी हम ये वीडियो सुबह 10 बजे बना रहे हैं, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो चलिए और आगे देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, वो सब चीज़ें डिटेल्स इसमें देखते हैं हम। अब देखिए जो इस बच्चे के पास NCC सर्टिफिकेट होता है सी लेवल का, उस स्टूडेंट्स को 5 नंबर का वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो इसका NCC का B लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसे 3% का एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जिसका A लेवल का सर्टिफिकेट होता है NCC का उसे 2% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपको फुल डिटेल इसमें दी जाएगी, तो पूरे वीडियो के साथ इसमें बने रहिएगा। सब चीज़ें आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जो है उसके मुताबिक बताई जा रही है। तो ये कोई भी वीडियो ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही हार्डली बनाई जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो फॉर्म फीस इसमें 100 रुपये लगता है,
जैसे जैसे पॉइंट इसमें दिया गया है वैसे ही आपको बताएंगे इसके नोटिफिकेशन के ही अनुसार। तो इसमें फॉर्म फीस 100 रुपये लगता है, वो भी ओनली जनरल स्टूडेंट के लिए। फीमेल और SC ST स्टूडेंट के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। खाली इसमें जनरल स्टूडेंट जो मेल है उनका फॉर्म फीस 100 रुपये लगता है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो एग्जामिनेशन सेंटर का ये दिया हुआ है, इसमें डिटेल एग्जामिनेशन सेंटर का किस जगह का कहाँ सेंटर पड़ेगा। तो इसमें भागलपुर दिया हुआ है, दरभंगा दिया हुआ है, मतलब बिहार से रिलेटेड जो है उनका आपका उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन दोनों स्टेट में पड़ेगा। मतलब जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे ना उस स्टेट के लगभग आसपास के जो भी स्टेट या उसी स्टेट में वो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाता है। आसपास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसका आपका सिलेबस में आता है, रीजनिंग आती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें साइंस, करंट अफेयर और जो वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, और स्टैटिक जीके भी होता है इसमें, और मैथ आता है, और इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ये सब्जेक्ट है आपका, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन के होते हैं। 20-20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो टोटल आपका 160 नंबर का पेपर होगा, और 1 घंटे इसमें टाइमिंग दी जाती है। MCQ क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक मार के भरते जाना है। और कंप्यूटर पे इसका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है इसका। और फिर आगे इसका फुल डिटेल जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। तो ये आपका रीजनिंग का दिया हुआ है, उसके बाद जनरल नॉलेज साइंस का दिया हुआ है, और फिर मैथ का दिया हुआ है, और फिर इंग्लिश का दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके वो देख सकते हो। तो इसमें कैसे कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड रहेगा, कौन इसी टॉपिक से रिलेटेड सब पढ़ना है आपको, और फिजिकल से रिलेटेड सब उसमें आप दे दिया है। तो फिजिकल देखते हैं, मेल के लिए इसमें दौड़ देखते हैं, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना होता है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और फिर इसमें हाइट की देखते हैं, तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और जो भी अदर मतलब जम्मू कश्मीर या उन इलाकों से आते हैं तो उनके लिए ये डिटेल दिया हुआ है कितना कितना उनके लिए मेल और फीमेल के लिए हाइट चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले करके चेक कर सकते हो। और फिर आगे हम देखते हैं चेस्ट। तो चेस्ट आपको मिनिमम जो होता है ना वो 80 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी 85 सेंटीमीटर करना होता है। और ये भी आपके लिए जो अदर्स स्टेट्स जो मतलब कोई वैसे स्टेट से आते जम्मू कश्मीर या उधर साइड से पहाड़ी एरिया से, तो उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया होगा। तो आप देख सकते हो ये। और फिर हम देखते हैं इसमें मेडिकल के लिए, मेडिकल आपका सिंपल होता है। मेडिकल में आपका कहीं चोट वोट ये सब चीज़ें बस दिया जाता है, फिटनेस फिट हो ना आप यही सब देखा जाता है। तो ये सब होता है। और इसमें अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड तो सब पे होता ही है, नहीं तो एक आधार कार्ड और सर्टिफिकेट जो भी 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास फॉर्म
आने से पहले का होना चाहिए, नहीं फॉर्म के लास्ट डेट तक का होना चाहिए, और आपके 18 साल उम्र होनी चाहिए, और एक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल होना चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसमें मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए क्या क्राइटेरिया है तो ये देखते हैं। जनरल स्टूडेंट 30%, यदि पूरे 160 में से 30% क्वालिफाई करता है तो वो पास कहलाएगा, और ओबीसी के लिए 25%, और अदर जो भी SC ST है उनके लिए 20% रखा गया है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कट ऑफ तो 140 139 ऐसे कट ऑफ चली जाती है, कभी कभी तो 145 भी चली जाती है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता, इसे मत देखिएगा। आप लोगों का टारगेट कम से कम 140 मार्क्स तो होना ही चाहिए 160 में से, इतना तो चलेगा कि इस वजह वैकेंसी बहुत आने वाली है और बच्चे फॉर्म भी बहुत भरेंगे। इसलिए आपका कम से कम 140% का टारगेट, 140 मार्क्स का टारगेट होना ही चाहिए। और आगे इसमें किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो ये देखते हैं। BSF पे आती है, CISF में आती है, और CRPF में आती है, SSB में आती है, ITBP में आती है, असम राइफल में आती है, और SSF में आती है, और NCB में आती है। SSC GD में इन सभी जो भी ये आपको बताए अभी नाम, इन सभी पोस्ट के पे वैकेंसी आती है। और पिछले बार भी आई थी और इस बार भी इन सभी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। जिसे आप चूज करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ये आपको उसमें एक वो मिलेगा ऑप्शन, तो किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा किस में भरा जाता है ये हम बता देते। तो BSF में और CISF ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको किस में जाना है। ये तो अपनी वो उसके ऊपर होता हैगा, तो किस में हम जाना चाहते हैं, हम किस में ड्यूटी करेंगे इसके लिए। और कट ऑफ के अनुसार ही सब चीज़ें डिसाइड की जाती है एंड में। और फिर आगे हम देखते हैं इसमें और सब क्या चीज़ें दी गई है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस या कोई चीज़ नहीं मांगा जाता है। 10th क्वालिफाई होगे तो 10th पास हो गए और 18 साल से उम्र प्लस होगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म 10th पास करके और 80 साल प्लस है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं और एक वो फौजी बन सकते हैं। एक तो उसे अपने स्टेट में ही काम करना होता हैगा। आप लोग देखते होंगे आपके स्टेट में फौजी जो कपड़े पहन रहे थे फौजी के, और कहीं ड्यूटी करते हैंगे रोडों पे, वो वही काम आप लोगों को भी करना होता है। इसमें ये देश के लिए बहुत ही बलिदान काम करते हैं। इनका काम बहुत ही सराहनीय होता है। इनके काम के लिए बहुत ही हिम्मत और जज्बे की ज़रूरत होती है। जो बच्चा फौज में जाता है उनका फिजिकल फिटनेस भी बहुत ही तगड़ा लिया जाता है, वो फौजियों के लिए होता है। ये SSC GD है तो इनमें भी थोड़ा बहुत होता हैगा, अच्छा है। आगे देखते हो और इसमें क्या क्या चीज़ें मांगा गया है। फ़ोटो आप लोग अच्छे से खिंचवा के रख लेना। फ़ोटो आपकी ये जो सबसे ऊपर आपको फ़ोटो दिख रहा है इसी प्रकार का फ़ोटो चाहिए, जिसमें दोनों कान सही से दिखे, आँख नाक सब चीज़ें दिखे, और पीछे का बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, मल्टीपल बैकग्राउंड ना हो। इस प्रकार का देखिए फ़ोटो होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो इसका धुंधला हैगा, इनका खाली सर दिख रहा है, ये कैप लगा रखे हैं, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए फ़ोटो। धुंधला कैप लगाया हुआ नहीं, उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल ही ऐसा भी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सही और ये जैसा है इसी प्रकार का फ़ोटो आपका होना चाहिए। खिंचवा लेना अपना फ़ोटो।
और फिर अपना एक फॉर्म को भर देना। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपको अब हम बता देते हैं तो पिछले बच्ची का कट ऑफ कितना गया है। तो पिछले बच्ची का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 139 गया है और SC OBC का लगभग 138 या 37 गया था, ऐसे ही कुछ। तो जनरल का मेन होता है, OBC तो फिर भी उनका कम चलता है। आप लोग देख लेना और गूगल पे सर्च करके या SSC के वेबसाइट पर जा करके भी चेक कर सकते हो कितना कट ऑफ पिछले बार का गया था। तो इस बच्ची का यही था कट ऑफ 139 था। आप सभी को हम ये भी बता देते हैं SSC GD में जितनी भी पोस्ट पर वैकेंसी आती है उनका फुल फॉर्म, वो पिछले बच्ची कितनी वैकेंसी उनमें आई थी। तो देखिए पहले SSF में BSF में पिछले बच्चे 2022 में वैकेंसी आई थी 27,875 और CISF में आई थी 8,598 और CRPF में आई थी 25,427 और SSB में आई थी 5,278 और ITBP में आई थी 3,006 और AI में आई थी असम राइफल में 4,776 और SSF में आई थी 583 और NIA में आई थी 225। सबसे ज़्यादा किस में आई थी, तो सबसे ज़्यादा आई थी आपकी BSF में 27,875 वैकेंसी। और आपको एक और चीज़ आगे दिखा देते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है तो वो चेक कर लीजिए। फुल फॉर्म देखते हैं तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल और ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और असम राइफल का फुल फॉर्म होता है, इसका तो पता है, असम राइफल। और SSF का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। ये आपका इन सभी चीज़ का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी बच्चों को पता होना ज़रूरी होता है। तो किस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे तो किसी ने फुल फॉर्म उसका पूछ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको हमने फुल फॉर्म भी बता दिया। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको ढंग से पढ़ के और याद भी कर सकते हो। ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरह वीडियो लेते रहने के लिए, इसी तरह वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना और बेल आइकन भी दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए बच्चों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।